करके आई है, इसलिए महापापनी है, इसका मुख देखना उचित नहीं होगा। जो काम माँ का करे वेश पत्नी का बनाए, ये तो राक्षसी है। इसलिए मानो श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते नहीं नहीं, नेत्र बंद करके भगवान ने सोचा अरे इसने कौन सा शुभ कार्य किया था जो मुझको गोद में लेगी। तो मानो भगवान श्याम सुंदर नेत्र बंद करके इसके पूर्व जन्म को देखने लगे। तो क्या देखा, ये पूतना कौन है। तो भगवान नारायण जब बामन के रूप में महाराज बलि के यहाँ गए थे 3 पग भूमि नापने के लिए, तो बलि की जो बेटी थी उसका नाम था रत्नमाला। बामन भगवान के स्वरूप को देख करके रत्नमाला ने सोचा यदि मेरा बेटा होता, गोद में लेती, दूध पिलाती, श्रृंगार करती। तो भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा भाव पूर्ण करूंगा। फिर जब उसके पिता का 3 पग में भगवान ने सब कुछ ले लिया, तो उसने कहा यदि मेरा बेटा होता तो अपने स्तन में विष लगा करके दूध के साथ पिला करके इसको मौत के घाट उतार देती। भगवान ने कहा ये भी पूर्ण किया। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके इस पूतना के पूर्व जन्म को देख रहे हैं। एक संत कहते नहीं नहीं, इसका हृदय मलिन था इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान ने सोचा मैं ब्रज में माखन मिश्री खाने आया था, पूरे ब्रज में माखन मिश्री से भेंट नहीं हुई, माखन मिश्री कहीं मिला नहीं, और पूतना मौसी विस्पान कराने पहले आ गई, तो इसलिए मानो भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया क्योंकि विष कड़वा होता है। तो और बालक को, छोटे से बच्चे को कोई दवा पिलाइए तो स्वाभाविक है नेत्र बंद कर लेगा। तो इसलिए ये विष कड़वी थी, भगवान अभी बाल रूप में है, इसलिए मानो भगवान श्याम सुंदर ने नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते नहीं नहीं, इसलिए नहीं, मानो ये जो 2 नेत्र हैं, ये सूर्य चंद्र, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वैकुंठ जाने का 2 मार्ग है, एक सूर्य मार्ग एक चंद्र मार्ग। तो मानो दोनों वैकुंठ ने अपने दरवाजे को बंद कर लिया कि प्रभु आप यदि इसको भेजोगे तो भी मैं अपने यहाँ स्थान नहीं दूंगा, इस पापनी को घुसने नहीं दूंगा। इसलिए मानो दोनों वैकुंठ ने अपने नेत्र रूपी दरवाजे को बंद कर लिया। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान ने नेत्र बंद करके सोचा कि ये माँ वाला काम करने आई है तो इसको कौन सी गति दूं। अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघांस पाया यदपिषाद भी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमा। भगवान ने नेत्र बंद करके ये सोचा कि जैसी भी हो माँ यशोदा वाला काम ही करेगी, तो इसको माँ यशोदा वाले स्थान पर ही इसको स्थान दूंगा। इसलिए मानो भगवान नेत्र बंद करके सारी व्यवस्था मिला रहे थे, भैया एक सीट अभी खाली रखना। हाँ, तो इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद किया। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए मानो नेत्र बंद कर लिया कि भगवान ने कहा कि देखो मैं माखन मिश्री खाने आया था, माखन मिश्री मिला नहीं, पूतना मौसी विस्पान कराने आ गई, तो विष पीना मेरा काम नहीं है। तो मानो कन्हैया ने नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान किया, और मानो कन्हैया ने इसीलिए नेत्र बंद किया, शंकर जी को पुकारा स्वामी कहाँ हो। तो शंकर जी ने कहा मानो भैया हम इस समय कैलाश पर हैं। तो नेत्र बंद करके कन्हैया ने कहा क्या कर रहे हो। तो मानो उन्होंने कहा घोट रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा घोटना छोड़ो, यहाँ घोटा घोटाया ले लो। इसलिए मानो भगवान श्याम सुंदर ने नेत्र बंद कर लिया। अब भगवान ने क्यों नेत्र बंद किया ये तो भगवान ही जाने। हाँ, बोले भाले कृष्ण लाल की। हमारे यहाँ एक संत है श्री हरि सूरदास जी, जिन्होंने 1008 भाव प्रकट किए कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। हाँ, यदि आज की कथा इसी पर कही जाए तो आराम से समय पूरा निकल जाएगा कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। 10-5 भाव मैंने आपको श्रवण भी कराया।
भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया सज्जनों, ये तो भगवान ही जाने। महाराज ये गोद में लेकर के, और गोद में लेकर के जब भगवान श्याम सुंदर को दुग्धपान कराने लगी, तो जब भगवान को दुग्धपान कराने लगी तो बोले बाल कृष्ण लाल की जय। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा शनि चराचरात्मा शनि मिलिते क्षणा। महाराज ये जब भगवान श्याम सुंदर को गोद में लेकर के दुग्धपान कराने लगी तो उसी समय ततः रोष शमन पिबोबत, तथा रोष शमन पितोबत, उस समय मानो शंकर जी आ गए। यहाँ एक रोष शब्द है, तो रोष से रुद्र का स्थान होता है कि मानो शंकर जी आ गए। तो भगवान को जब इसने गोद में लिया तो मानो शंकर जी आ गए, तो शंकर जी विष पीने लगे, काल पूतना का प्राण पीने लगा, और भगवान श्याम सुंदर दूध पीने लगे। हाँ, तीनों एक साथ पिया जा रहा है। हाँ, और ये छटपटाने लगी। सामुंच मुंचालमित प्रभासड़ी निस्पीड्यमाना अखिल जीव मरमड़ी, एक कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी, एक बार पकड़ता तो छोड़ता नहीं, और छोड़ता तो दोबारा पकड़ता नहीं। भगवान की पकड़ तो मजबूत है ना। अरे पकड़ तो हम जीवों की कमजोर है सज्जनों, भगवान की पकड़ बहुत मजबूत है। आपने घटना सुनी होगी, एक गुरुजी अपने 2 शिष्यों को पढ़ाते थे। गुरुजी बहुत विद्वान थे। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, बेटा देखो, जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो दोबारा हमारा जन्म एक कीड़ा के रूप में होगा। हाँ, तो और दोबारा कीड़ा का योनि भोग लूंगा तो फिर मनुष्य बन जाऊंगा। तो जब हम कीड़ा के रूप में आए तो तुम लोग मुझे मार देना। शिष्यों ने कहा, गुरुजी कैसे जानेंगे कि हमारे गुरुजी तुम ही हो? तो गुरुजी ने कहा, जब हम तुम दोनों के तरफ बार बार घूम घूम करके मड़रा करके आऊंगा, तब दोनों समझ लेना कि हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी की मृत्यु हुई। अब वो दोनों शिष्यों के पास गुरुजी आने लगे, बार बार जैसे ही मारने का प्रयास करे तो कीड़ा भाग जाए, वो कीड़ा मरे ही नहीं। तो रात में आकर के अपने शिष्यों से गुरुजी ने कहा, बेटा अब मुझे मत मारो। हाँ, अब मुझे मत मारो। बोले भाले कृष्ण लाल की जय। आप ध्यान से कथा सुने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब दोनों शिष्य वो कीड़ा को मारने का प्रयास करें, कीड़ा मरे ही नहीं। स्वप्न में आकर के कीड़ा ने मानो गुरुजी ने शिष्यों से कहा, बेटा अब मुझे मत मारो। तो स्वप्न में शिष्यों ने पूछा, क्यों? अरे बेटा, अरे छोड़ो ना, जो आनंद कीड़ा के योनि में है वो आनंद मनुष्य में हो ही नहीं सकता। कोई झंझट नहीं शिष्य। हाँ, न मकान की, न दुकान की, न खाने की, न पीने की, न बच्चे के फीस की, कोई झंझट नहीं है। मजे से कहीं खाओ, नाली में पड़े रहो। हाँ, तो हम जीव की पकड़ कमजोर है। जहां जाते हैं उसी में सुख लगने लगता है, लेकिन भगवान की पकड़ कमजोर नहीं है सज्जनों। हाँ, पूतना ने कहा, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासड़ी निस्पीड्यमाना अखिल जीव मरमड़ी, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं, और छोड़ देता तो दोबारा कभी पकड़ता नहीं। दशरथ जी ने पकड़ने का प्रयास किया, क्या हुआ? राम जी वन को चले गए, और हनुमान जी भक्त हैं, इन्होंने भी पकड़ने का प्रयास किया। अच्छा, हनुमान जी, आज तो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि राम लक्ष्मण जी को अपने पीठ पर बिठाए, लेकिन रामायण जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कंधे पर बिठाए। अच्छा, पीठ में और कंधे पर बिठाने में अंतर होता है, जानते हैं क्या अंतर होता है? जब किसी बच्चे को आप पीठ पर बिठाएंगे तो उस बच्चे को आप पकड़ेंगे, और जब किसी बच्चे को कंधे पर बिठाएंगे तो वो बच्चा आपको पकड़ेगा। अंतर होता है कि नहीं होता है? तो भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत है। पकड़ तो हम जीवों की कमजोर है। पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचाल मिति प्रभासड़ी निस्पीड्यमाना अखिल जीव मरमड़ी, छोड़ दो छोड़ दो।
सा मुंच मुंच, मुंच माने छोड़ देना। एक संत कहते हैं कि मुंच मुंच ये एक शब्दों का प्रयोग तांत्रिक मंत्रों में कई बार होता है। धाम धीम धूम धूर जटे पत्नी वाम बीम बूम है, झम 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 खम 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 कम कम कम, ये तांत्रिक मंत्र है। मानो उस समय का ये प्रसिद्ध मंत्र था कि यदि किसी बच्चे को पूतना पकड़ ले तो इस मंत्र से झाड़ा लगा दिया जाए तो पूतना छोड़ देती थी। सामुंच मुंचाल में प्रभासिणी निष्पेड्यमाना अखिल जीव मरमड़ी। पूतना चिल्लाने लगी, कन्हैया छोड़ दो छोड़ दो। मानो इस पूतना के भीतर भी मातृवत वात्सल्य प्रकट हो गया। कोई माँ किसी दूसरे के बेटे को भी गोद में लेती है तो माँ वाला वात्सल्य ही रहता है। मानो ये पूतना कहना चाह रही है, हे कन्हैया छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इसके भीतर माँ वाला वात्सल्य प्रकट हो गया। पूतना ने कहा, श्याम सुंदर, इस स्तन में, इस दूध में विष लगा है, तुम्हारे पीने लायक नहीं है। तुम बड़े सुकोमल हो, बड़े सुंदर हो, तुम बड़े बालक हो, अभी छोड़ दो छोड़ दो, ये तुम्हारे पीने लायक नहीं है। मुझसे बड़ा अपराध हो गया श्याम सुंदर, मुझसे बड़ी भूल हो गई। शामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निष्पेड्यमाना अखिल जीव मरमड़ी। छोड़ दो छोड़ दो। भगवान श्याम सुंदर को लेकर के नंद भवन से बाहर जाने का प्रयास की और भगवान तो पहले इसका दूध पिया, पहले विष पिया गया, फिर दूध पिया गया, विष दूध दोनों खत्म हो गया तो इसका प्राण भी पिया गया। शरीर से प्राण निकले, पूतना धड़ाम से गिरी। बोलिए पूतना भंजन भगवान की। पूतना की शरीर जानते हैं कितनी लंबी चौड़ी है? पतमानो तद्देह स्त्री त्रिगभ्यूत। एक गभ्यूत माने 3 कोस। पूतना का शरीर 6 कोस का लंबा चौड़ा है। 6 कोस। सोचने लग गया मानो उस समय का रास्ता बंद हो गया होगा। और ब्रज के जो प्रवक्ता हैं उनका अलग भाव है। जो मथुरा के वृंदावन के वक्ता प्रवक्ता हैं वह तो कहते हैं कि महाराज उसका कान गिरा था कानपुर में, नाक गिरा था नागपुर में, और उसका गला गिरा था आगरा में। उनका अपना अलग भाव है। महाराज धड़ाम से आवाज हुई, सारी ब्रज के गोप गोपी ग्वाल बाल दौड़ करके बाहर आए। मेरे कन्हैया को क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? सब जाकर के देखे तो पूतना मरी पड़ी है। भगवान श्याम सुंदर उसके हृदय पर, वक्षस्थल पर, स्तन के पास क्रीड़ा कर रहे हैं। सारी गोपियों को देख करके सारी एक आपस में बात करने लगी। अरे मेरे लाला को लेकर के भगी होगी, पैर में ठोकर लगी सो गिर पड़ी। एक ने कहा, अरे पहल कुछ बुद्धि उद्धि है, पैर में ठोकर लगता गिरती तो मुख के बल गिरती कि पीठ के बल गिरती? ये तो पीठ के बल गिरी है। और भगवान इसके वक्षस्थल पर, मानव स्तन पर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तब तक उधर से नंद बाबा आए और इसका अंतिम संस्कार किया गया। अपने लाला को लेकर के मैया यशोदा गौशाला में गई। यहाँ 8 मंत्र हैं भागवत जी में, श्लोक। और जब किसी बच्चे को नजर लग जाए तो इस श्लोक से यदि सच में झाड़ा जाए शुद्ध उच्चारण करके तो कितना बड़ी नजर लगी होगी तो नजर दूर हो जाएगी। मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के गौशाला में गई। गौ के गोबर से स्नान कराया, गौमूत्र से स्नान कराया, गौ के दही से स्नान कराया, गौ के दूध से स्नान कराया। और स्नान कराते हुए क्या कह रही हैं? इंद्रियाणी हृषिकेशा प्राणान नारायणो वतु। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। मैया क्या कह रही हैं? इंद्रियाणी हृषिकेशा प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीपम पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। मैया यशोदा अपने लाला को स्नान कराते हुए कह रही हैं
हे भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना। मैया यशोदा अपने लाल को स्नान कराते हुए कह रही है, भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना। इंद्रियाणी ऋषिकेशा और प्राणान नारायणोवतु। हे भगवान नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। हे श्वेतदीप भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करना। मनो योगेश्वरोवतु। हे भगवान योगेश्वर मेरे लाला के मन की रक्षा करना। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। भगवान हंस रहे हैं। मेरी माँ मेरे ही नाम से मेरे रक्षा की अपेक्षा कर रही है। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की रक्षा करें। भगवान नारायण मेरे लाला की रक्षा करें। भगवान श्वेतदीप मेरे लाला की रक्षा करें। भगवान योगेश्वर मेरे लाला की रक्षा करें। भगवान मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मेरी माँ कितनी भोली है, कितनी भाली है, कितनी सीधी है मेरी माँ, मेरे नाम से मेरी रक्षा की गुहार लगा रही है। सज्जनों